स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक अगर मॉलिक्यूलर में आज आप स्टार्ट करें तो वो आपको मिलना है जेनेटिक कोड, आनुवांशिक कूट आपने यहां पर बता रखा है। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन हमने डिस्कस किया, मेन मैकेनिज्म, फिर एक छोटा सा सेगमेंट आपने लिया स्प्लिट जीन। अब ट्रांसलेशन एक और मैकेनिज्म है, यानी कि आरएनए से प्रोटीन का बनना। लेकिन ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले एक और सेगमेंट आपको क्लियर करना है जिसे आपने नाम दे रखा है जेनेटिक कोड। अब जेनेटिक कोड क्या मीनिंग है इसका, ये आपने क्लियर करना और क्या क्या पॉइंट्स है इसके अंदर। रेप्लिकेशन की बात करें तो रेप्लिकेशन कॉम्प्लीमेंट्री को फॉलो करता है। रेप्लिकेशन का प्रिंसिपल अगर हम देखें तो कॉम्प्लीमेंट्री पे वर्क कर रहा है कि अगर एक डीएनए का स्ट्रैंड दे रखा है आपको, तो उस स्ट्रैंड के सीक्वेंस से हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बता सकते हैं कि जो नया डीएनए बनेगा उसका क्रम क्या होगा। इसी तरह से ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन में भी पूरकता का सिद्धांत लागू होगा, क्योंकि वहां भी अगर आपको एक डीएनए का स्ट्रैंड दे रखा है तो आप पूरकता के आधार पे डायरेक्टली बता सकते हैं कि कौन सा नया आरएनए बनेगा या नए बनने वाले आरएनए का क्रम क्या होगा। तीसरा आता है ट्रांसलेशन, जो आगे आप डिस्कस करेंगे। ट्रांसलेशन में आप आरएनए से प्रोटीन बना रहे हैं, लेकिन क्या यहां भी कॉम्प्लीमेंट्री या पूरकता आपको देखने को मिलेगी? तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां आरएनए से आप प्रोटीन यानी जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उससे आप यहां पे सामने बनाएंगे अमीनो एसिड के सीक्वेंस। रेप्लिकेशन में डीएनए टू डीएनए यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए टू आरएनए, वहां भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। बट ट्रांसलेशन में आप देखेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड टू पॉलीपेप्टाइड चेन बनता हुआ, इसलिए वहां कॉम्प्लीमेंट्री लागू नहीं होगा। तो कैसे आरएनए पर जो नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस है, उन सीक्वेंसेस के आधार पर ही अमीनो एसिड के सीक्वेंस अरेंज होते हैं, वो हमें समझना है। यानी आरएनए के पास जो इंफॉर्मेशन है, उन इंफॉर्मेशन को ही हम कोड कह रहे हैं। वो एक सीक्रेट लैंग्वेज में, वो कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज में नहीं है कि उसे हम आसानी से पहचान लें। ये एक हिडन इंफॉर्मेशन है, एक सीक्रेट लैंग्वेज है जो आरएनए से प्रोटीन बना रहा है, और उसी इंफॉर्मेशन को हमने यहां पे नाम दिया जेनेटिक कोड। कोड वर्ड यूज में लिया है कि ये हिडन फॉर्म में, इसे आप आसानी से नहीं पहचान सकते। तो क्या क्या पॉइंट से डिटेल देखेंगे। हिस्ट्री का एक पॉइंट देखें तो ये जो वर्ड आप देख रहे हैं जेनेटिक कोड, ये वर्ड यहां पे दे रखा है गैमो ने, आपको सामने नाम दे रखा है। इसी तरह से 3 साइंटिस्ट का नाम निरेनबर्ग, मथाई और खुराना, इन्होंने इसकी खोज करी है। तो इन साइंटिस्ट के नाम आपको यहां पर ध्यान रखने हैं। अब यहां पर जो कोड वर्ड यूज में हम ले रहे हैं उसका क्या मीनिंग, डेफिनेशन, वो आप देखेंगे, और कोडोन आप किसे कह रहे हैं वो भी आपने देखना है। फर्स्ट आप देखिए यहां पर कोडोन। कोडोन आपने किसे कहा है? ये कह रहा है कि एमआरएनए पर उपस्थित न्यूक्लियोटाइड्स का वह अनुक्रम जो किसी स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करता है। अभी हमने कहा भी था कि आरएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस के आधार पर ही अमीनो एसिड के क्रम अरेंज होंगे और प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड बनता हुआ आपको दिखेगा। तो आरएनए पे वो सीक्वेंस जो एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करे, किसी स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए, उसे ही हमने कहना है कोडोन। और जबकि दूसरा वर्ड आप देखेंगे जेनेटिक कोड, दोनों में माइन्यूट सा डिफरेंस है। कंपेयर करेंगे, अभी एक डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट किया जाएगा, बिल्कुल आपको इजीली समझ आ जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस। जेनेटिक कोड क्या कह रहा है? एमआरएनए न्यूक्लियोटाइड्स के अनुक्रम जो संपूर्ण पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का कूट लेखन करता है। देखिए पहले वाले कोडोन में तो हमने क्या कहा, एमआरएनए पे जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसका एक क्रम, वो एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करे। केवल एक ही अमीनो एसिड के जो स्पेसिफिक नाइट्रोजन बेसिस है उसे तो हम कहेंगे कोडोन। और उस एमआरएनए पर जितने भी स्पेसिफिक सीक्वेंस है जो पूरे पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड कर रहा है, उसे हमने कहना है जेनेटिक कोड। जैसे ये आपके सामने एक एमआरएनए आप देख रहे हैं, एमआरएनए पर ये नाइट्रोजन बेसिस के सीक्वेंस कई सारे चल रहे हैं। एक हमने लिया AUG, ये ट्रिपलेट के फॉर्म में, एक आपको कोड यहां दिखाई दे रहा है। अब ये जो AUG है ये कोड हुआ, यानी कोडोन। हमने ये कहा था एमआरएनए पर उपस्थित न्यूक्लियोटाइड्स का वह क्रम, वो क्रम जो एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करे, ये एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड का कोड करेगा। और AUG किस अमीनो एसिड को कोड करता है? तो वो हम कहेंगे मिथ्योनाइन अमीनो एसिड। तो ये पहला हुआ कोडोन।
इसी तरह से एक और कोडोन ले लीजिए, जी जी जी, ये भी कोडोन है, ये भी एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करता हुआ आपको यहां पर मिल रहा है, ग्लाइसिन आप बता रहे हैं। इसी तरह से एक और कोडोन आप लीजिए, यू यू यू, ये भी एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड फिनाइल एलेनाइन को कोड करता हुआ आपको यहां पर दिखेगा। तो ये कई कोडोन के एग्जाम्पल। एक और हमने लिया जी जी जी, तो फिर से वही स्पेसिफिक एक ग्लाइसिन अमीनो एसिड को ये कोड कर रहा है। तो इस एमआरएनए पे आप देखिए, ये अमीनो अम्ल स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, कोडोन कोडोन कोडोन, ये सब अपने अपने स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। अब इस एमआरएनए पे जितने भी आप देख रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम, ये लिखा भी एमआरएनए न्यूक्लियोटाइड्स के अनुक्रम जो संपूर्ण पॉलीपेप्टाइड, ये सब अमीनो एसिड अब जुड़ के क्या बने हैं, पॉलीपेप्टाइड। ये सभी पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए, ये पॉलीपेप्टाइड। तो ये सारे सीक्वेंस जो इस पूरे पॉलीपेप्टाइड को कोड कर रहा है, उसे हमने क्या कहना है यहां पर, जेनेटिक कोड। तो देखिए ये स्पेसिफिक, ये तो कौन हुआ, कोड, इसके लिए आप बता रहे हैं, ये भी कोडोन, ये भी कोडोन, कोडोन कोडोन। इन सभी कोडोन को कंबाइनली आप क्या कह सकते हैं, जेनेटिक कोड। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर कि एमआरएनए पर वो नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस जो किसी स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, वो कोडोन। लेकिन एमआरएनए पे वो नाइट्रोजन बेसिस के सीक्वेंस जो संपूर्ण पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड कर रहे हैं, तो इन सभी को हम क्या कहेंगे, जेनेटिक कोड आपने यहां पर बताना है। अब यहीं पर गैमो ने कुछ सजेस्ट किया जेनेटिक कोड के लिए, बेसिक पॉइंट वो आपको क्लियर करना है। क्या पॉइंट से, देखिए आपने कहा जेनेटिक कोड वर्ड देने वाले पर्सन कौन, गैमो। यहां आपको मालूम है कि सारी इंफॉर्मेशन एमआरएनए पास में, और इसी एमआरएनए पे जो नाइट्रोजन बेसिस का क्रम है, जेनेटिक कोड जिसे हम कह रहे हैं, इन्हीं सीक्वेंस के आधार पर अमीनो एसिड अरेंज होंगे। और सेल में 20 टाइप्स के अमीनो एसिड यहां पर अरेंज होकर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन बना रहे। तो सवाल ये कि आरएनए में तो 4 प्रकार के ही नाइट्रोजन बेसिस हैं, तो ये 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड को कैसे कोड कर सकता है। ये भी अपने आप में एक सवाल बनाया कि आपने कहा आरएनए के पास में इंफॉर्मेशन है और उसी इंफॉर्मेशन से प्रोटीन बन रहा है, और आरएनए कौन है, न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें, शुगर, बेस, फॉस्फेट। शुगर और फॉस्फेट हर आरएनए में एक जैसे ही है। तो जो डिफरेंट टाइप का है वो कौन है, नाइट्रोजन बेसिस, 4 प्रकार के, ए, यू, जी, सी। तो ये 4 टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेसिस कैसे 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। इसके लिए गैमो ने यहां क्या पॉइंट्स दिए वो आपको समझना है, जिसे हमने एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर रखा है। अगर यहां स्क्रीन पर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले आप देखें नाइट्रोजन बेसिस हम सभी जानते हैं 4 टाइप्स के, अमीनो एसिड 20 टाइप्स के, पहले कॉलम में आपने लिखा है। अब इसे ही समझते हुए बाकी कॉलम आप क्लियर करेंगे। पहला याद रखिए, बेसिस 4 प्रकार के, अमीनो एसिड हमारे पास 20 टाइप्स के जो प्रोटीन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यदि इन्होंने एक टर्म दिया यहां पर सिंगलेट, सिंगलेट यानी कि एक नाइट्रोजन बेस अगर एक ही अमीनो एसिड को कोड करे तो क्या इफेक्ट होगा। देखिए सिंगलेट मीनिंग लिखा है 1 नाइट्रोजन बेस 1 अमीनो अम्ल, यानी एक बेस एक अमीनो एसिड का कोड करे तो इससे से 4 ही बनेंगे। 4 बेसिस आप बता रहे 4 टाइप के, और एक बेस एक अमीनो एसिड को कोड करे तो कुल कोडोन कितने बनेंगे, 4। तो यानी 4 कोड कितने अमीनो एसिड के लिए हुए, 4 अमीनो एसिड के लिए। तो 4 के तो कोड हो गए, लेकिन 16 तो रह गए। जैसे अगर हम नोट करें इसको रफ इस तरह से, ए, यू, जी, सी, ये 4 नाइट्रोजन बेस हम बता रहे हैं। एक नाइट्रोजन बेस एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, ये भी एक को कोड करेगा, ये भी एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, ये भी एक अमीनो एसिड को। तो यहां देख सकते हैं आप 4 बेस 4 अमीनो एसिड को ही कोड कर रहे हैं। इसे आपने कहा सिंगलेट। तो सिंगलेट का मतलब हुआ एक नाइट्रोजन बेस एक अमीनो एसिड को कोड करे, तो 4 अमीनो एसिड के तो कोड बन गए, लेकिन कितने बच गए, 16 बच गए। तो वहां कोड कौन करे। तो फिर इन्होंने एक और सजेस्ट किया टर्म, कौन सा, डबलेट। इस बार आप देखिए डबलेट,
डबलेट नाम से मीनिंग क्लियर कर रहा है कि यहां दो बेसेस मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड करेंगे। देखिए, 2 नाइट्रोजन बेसेस 1 अमीनो अम्ल का कूट लेखन करता है। यानी अगर 2 नाइट्रोजन बेसेस मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड करें तो उसे आप कहेंगे डबलेट। और यहां कितने बन सकते हैं कोड? तो 4 की पावर 2 आपने किया 16, यानी 16 अमीनो एसिड के कोड बन गए। बट फिर भी रह गए 4, क्योंकि टोटल अमीनो एसिड 20 है, 4 फिर भी कम पड़ गए। अब डबलेट किस तरह से? डबलेट का मतलब इनके कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जैसे ए यू ए जी ए सी, इस तरह से 4 बने। फिर आप बताएंगे यू ए यू जी यू सी, फिर 4 यानी 8। फिर जी जी यू जी ए जी सी, फिर 4 16। और लास्ट सी जी सी यू सी ए, फिर 4 यहां पे आपको बनते हुए मिलने। तो इस तरह से 4 8 12 16 टोटल अगर आप देखें तो 16 कॉम्बिनेशन बनते हुए आपको यहां मिल रहे हैं। 4 की पावर 2, तो 4 रह गए। अब इन्होंने सजेस्ट किया ट्रिपलेट। ट्रिपलेट इस बार क्या टर्म आया? ट्रिपलेट, यानी 3 बेसेस मिलकर किसी एक अमीनो एसिड को कोड करे तो उसे आपने कहना है यहां पर ट्रिपलेट। अब ट्रिपलेट के केस में 4 की पावर 3 आप बताएंगे तो टोटल 64 कोडोन बनेंगे यहां पर। देखिए, सिंगलेट में 4 ही कोड बने, डबलेट में 16, लेकिन यहां 64 कोड बन गए। और अमीनो एसिड्स 20 के कोड मिल गए। यानी यहां देखें तो बचे कितने? एक भी नहीं बचना है, जबकि यहां तो सरप्लस में अमीनो एसिड 20 ही आपके पास में, और कोड कितने बन रहे हैं? 64। तो सिंगलेट में 4 कोड बने, डबलेट में 16 बनेंगे, यहां 64 बन रहे हैं। और कितने अमीनो एसिड को कवर कर लिया इन्होंने? 20 को। सिंगलेट में आप 4 को ही कवर कर पाए, 16 बच गए। यहां 16 ही कवर हुए, 4 बच गए। यहां पूरे के पूरे 20 कवर हो गए, एक भी नहीं बचा। इवन कोड ज्यादा है, देखा जाए तो यहां कोड काफी ज्यादा है, क्योंकि कोड आपके पास 64। ये पॉइंट याद रखेंगे, आगे फिर काम आएगा कि ट्रिपलेट के केस में टोटल कोड बनते हैं 64, जबकि अमीनो एसिड केवल हमारे पास में 20। तो कोडोन्स के नंबर काफी ज्यादा आपको मिलेंगे ट्रिपलेट के केस में। इसी तरह से अगर आप लेते हैं टेट्राप्लेट, तो टेट्राप्लेट का क्या मीनिंग हुआ? 4 बेसेस मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड करें, 4 बेसेस एक अमीनो एसिड को कोड करें तो उसे आप कहेंगे टेट्राप्लेट। और टेट्राप्लेट में टोटल कोडोन और ज्यादा हो गए, कितने? 256 आपको मिलेंगे। और कितने अमीनो एसिड? तो बहुत कम है, 20, यानी ये कवर हो गए। बचना आपके पास में एक भी नहीं है, कोई अमीनो एसिड का कोड नहीं बचेगा, सारे कवर हो गए ट्रिपलेट और टेट्राप्लेट में। तो ये इस तरह से गैमो ने यहां पे सजेस्ट किया है कि किस तरह से 4 बेसेस 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड को कवर कर सकते हैं, कि शायद जेनेटिक कोड सिंगलेट हो, डबलेट, ट्रिपलेट या टेट्राप्लेट। सिंगलेट में 4 ही कोड बन रहे हैं, 16 रह गए। डबलेट में 16 बने हैं तो 4 रह गए। ट्रिपलेट में कोड ज्यादा हो गए, 64, पूरे 20 अमीनो एसिड कवर हो गए, 0 रहना है। और टेट्रा में भी यही आप देखेंगे, काफी ज्यादा कोड है जो 20 को कवर कर रहा है, और 0 आपके पास में रह जाएंगे। तो ऐसा कोई अमीनो एसिड नहीं जिसका कोड न बन पाए, शेष में कोई नहीं यहां पर। तो ये चारों पॉइंट्स ध्यान रखेंगे, आगे फिर आपके ये काम आएगा, सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट एंड टेट्राप्लेट। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहां पर? गैमो ने ये बताया यहां पर कि कोडोन शायद इस तरह से हो। अब आपको कंफर्म करना है, अब हमें यहां पर कंफर्म करना है कि एक्चुअल में कौन सा करेक्ट हो सकता है और किस तरह से। और कंफर्म कैसे किया जाएगा? वाया एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करके। जैसे रिकॉल करिए, वॉटसन एंड क्रिक ने कहा था कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव, अर्धसंरक्षी हो सकता है। लेकिन उसी पॉइंट को कंफर्म एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया? मेसेल्सन और स्टॉल ने। वैसे ही यहां पर आपने गैमो ने बताया कि कोड सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, टेट्राप्लेट के फॉर्म में आपने यहां बता रखा था। अब इसका एक्सपेरिमेंट आपने देखना है। यहां एक्सपेरिमेंट निरेनबर्ग और मथाई, जो नाम दे रखे, इन्होंने यहां पे एक्सपेरिमेंट किए। क्या प्रयोग है वो अभी आप देखेंगे। काफी सिंपल छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, वो आपको यहां पर कंफर्म करना है। और जो एक्सपेरिमेंट है वो सेल फ्री सिस्टम में किया गया है, यानी कि कोशिका स्वतंत्र तंत्र में प्रोटीन सिंथेसिस किया गया है।
सेल फ्री आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर जब आप एक्सपेरिमेंट करें, यानी इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, इन विट्रो लैब में आप काम कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब में, तो उसे आपने कह दिया सेल फ्री सिस्टम। और यहां इसके लिए इन्होंने एक एंजाइम का नाम लिया है, सेवेरो-ओको एंजाइम। और सेवेरो-ओको एंजाइम का क्या बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पे जो आरएनए सिंथेसिस हम करेंगे, ये आरएनए सिंथेसिस के लिए आपने सेवेरो-ओको एंजाइम यूज में लिया है। अब इस पॉइंट को भी थोड़ा सा हम पिछले लेक्चर से रिकॉल करें एक बार। ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए का बनना, और आरएनए बनाने के लिए हमने कौन सा एंजाइम लिया था? आरएनए पॉलीमरेज। देखिए यहां भी आरएनए बन रहा है, बट यहां आरएनए बनाने के लिए सेवेरो-ओको एंजाइम आप बता रहे हैं, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए सिंथेसिस के लिए आपने बताया था वहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। क्या डिफरेंस आ रहा है? वो नेचुरल प्रोसेस था, अनुलेखन। सेल में डीएनए से आरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हम में प्रेजेंट है, बट ये सेल फ्री सिस्टम की बात कर रहा है, यानी कि इन विट्रो सिस्टम, टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब में अगर आपको आरएनए सिंथेसिस करना है तो हम कौन सा एंजाइम काम में लेंगे यहां पर, या इन्होंने लिया, वो आपने बताना है, सेवेरो-ओको एंजाइम। और ये एंजाइम टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है। आरएनए पॉलीमरेज क्या था? डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज, यानी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। वहां पर आपने देखा डीएनए का एक स्ट्रैंड टेम्पलेट का कार्य कर रहा था, और उसी के सामने आप आरएनए का नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर रहे थे। जबकि इन विट्रो में ऐसा नहीं है। यहां बिना डीएनए के, आपके पास कोई डीएनए नहीं है, बिना डीएनए के आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना है और आरएनए का सिंथेसिस करना है। यानी विदाउट एनी टेम्पलेट, सेल फ्री सिस्टम में बिना डीएनए के टेम्पलेट के आप आरएनए बनाना चाह रहे हैं, तो वहां आपको कौन सा एंजाइम यूज में लेना होगा? सेवेरो-ओको एंजाइम। यानी कि ये एंजाइम टेम्पलेट पर निर्भर नहीं है, जबकि आरएनए पॉलीमरेज वो टेम्पलेट पर निर्भर था, इसलिए उसे कहते हैं हम डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज। और ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है, लिखा भी है, यह एंजाइम डीएनए टेम्पलेट के बिना आरएनए का सिंथेसिस कर सकता है। बिना किसी डीएनए के हम डायरेक्टली आरएनए बना सकते हैं। कौन सा एंजाइम? याद रखेंगे, सेवेरो-ओको एंजाइम। और जो इन विवो सेल में एंजाइम है वो है आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो यहां ये पॉइंट्स याद रखें। इन विट्रो आपको सिंथेसिस करना है, टेस्ट ट्यूब में आप आरएनए बनाना चाह रहे हैं, और टेस्ट ट्यूब में आरएनए बनाने के लिए आपने कोई टेम्पलेट नहीं लिया है डीएनए का, डायरेक्टली आप न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए के सिंथेसाइज कर सकते हैं। आरएनए सिंथेसिस हो सकता है सेवेरो-ओको एंजाइम से। फॉर एग्जाम्पल, इस टेस्ट ट्यूब में आप देखिए यूरेसिल 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 आपको मिल रहे हैं, यानी एक तरह से होमोपॉलीमर चेन बन रही है। होमोपॉलीमर, समबहुलक, एक ही जैसी यूनिट्स रिपीट होते हुए आपको मिले तो उसे आपने कहना है होमोपॉलीमर। और यहां एक ही यूनिट रिपीट हो रही है, कौन सी? यूरेसिल। केवल यूरेसिल यूरेसिल सिंथेसिस करते हुए आपने यूरेसिल का आरएनए यहां पर बनाया है। या आप देखिए कौन से एंजाइम के द्वारा? सेवेरो-ओको एंजाइम। पहले हमने कह दिया ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है, ये सभी न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ गए फॉस्फोराइड बॉन्ड से, ये होमोपॉलीमर आरएनए आपका रेडी है। ये आपके सामने होमोपॉलीमर आरएनए। अब यही आरएनए ट्रांसलेट करके क्या बनाएगा? प्रोटीन। आरएनए का जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको क्या मिलना है? प्रोटीन, यानी चेन ऑफ अमीनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड चेन। और यहां जो यूरेसिल की बात करें, यूरेसिल का आरएनए कौन से अमीनो एसिड को कोड किया? यानी जब हमने ये आरएनए बनाया, इस आरएनए को ट्रांसलेट किया तो आपको अमीनो एसिड की चेन मिली, पॉलीपेप्टाइड चेन। और उस चेन में कौन से अमीनो एसिड मिले? फिनाइल एलेनाइन आपको यहां देखने को मिल रहा है। पीए यहां पे क्या बताना चाह रहा है? फिनाइल एलेनाइन। और कितने फिनाइल एलेनाइन आपको मिले? आप देख सकते हैं 2। यानी होमोपॉलीमर आरएनए को आपने ट्रांसलेट किया, अमीनो एसिड की चेन मिली। जो भी अमीनो एसिड मिले वो एक ही प्रकार के। कौन सा मिला? फिनाइल एलेनाइन। अब अगर इसे हम काउंट करें तो कितने फिनाइल एलेनाइन आपको दिख रहे हैं? 2 फिनाइल एलेनाइन। और इस आरएनए में यूरेसिल आप काउंट कर सकते हैं कितने? 6। 1 2 3 4 5 6। यानी कि जब 6 यूरेसिल वाले आरएनए को
आपने ट्रांसलेट किया तो 2 फिनाइल एलेनाइन आपको मिले। ये प्रयोग में हम देख रहे हैं। और 2 फिनाइल एलेनाइन का मिलना क्या कंफर्म कर रहा है, यहां पर आप खुद चेक कर सकते हैं कि इसका मतलब ये कि 3 नाइट्रोजन बेस मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। तभी तो आपके पास ये 6 थे और ये 2 ही मिले, यानी 3 नाइट्रोजन बेसिस ने एक अमीनो एसिड को कोड किया। इसका मतलब कोड कैसा हुआ? ट्रिपलेट। क्लियर? हमने बताया कि गैमो ने सजेस्ट किया था ये टर्म ट्रिपलेट, यानी 3 बेसिस मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड करे। उन्होंने डबलेट भी बताया, सिंगलेट, टेट्राप्लेट सभी हमने देखे। अब इनमें सही क्या है उसे कंफर्म करने के लिए निरेनबर्ग ने यह प्रयोग किया। इस प्रयोग में होमोपॉलीमर आरएनए, यहां पर इस एग्जांपल बोर्ड पर हमने 6 यूरेसिल का एक आरएनए लिया और ट्रांसलेट किया तो केवल 2 अमीनो एसिड मिले। इसका मतलब 3 अमीनो एसिड मिलकर, 3 नाइट्रोजन बेसिस मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहां ट्रिपलेट के फॉर्म में ये मिल रहा है। अब अगर आपसे कहा जाए अगर ये सिंगलेट होता, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमें आइडिया नहीं है, अगर ये सिंगलेट होता तो कितने अमीनो एसिड मिलते? 6 बेसिस है तो 6 ही अमीनो एसिड मिलते हैं, यानी हर नाइट्रोजन बेस एक एक अमीनो एसिड को कोड करता। तो 6 बेसिस से आपको 6 अमीनो एसिड मिलते हैं। और अगर ये डबलेट होता तो डबलेट में कितने अमीनो एसिड बनते? डबलेट में आप देखिए, डबलेट का मतलब 2 नाइट्रोजन बेसिस मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड करते। ये 2 मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड करता, ये भी 2 मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड करते, और ये 2 मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड करते। कब? अगर डबलेट होता तो कितने मिले? 1 2 3। यानी कि इस प्रयोग में अगर 3 अमीनो एसिड हमें मिलते तो आप कह देते कि जेनेटिक कोड कैसा? डबलेट। लेकिन इस प्रयोग में केवल 2 अमीनो एसिड मिले, यानी कोड कैसा है? ट्रिपलेट। 3 अमीनो एसिड मिलकर, यहां 3 मिलकर, 3 नाइट्रोजन बेसिस मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। इसी तरह से आगे बढ़िए। ट्रिपलेट जैसा हमने देखा, ट्रिपलेट पहले ही बता दिया गया कि 3 बेसिस मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। और अगर टेट्राप्लेट होता तो टेट्राप्लेट का मतलब यहां टेट्राप्लेट 4 नाइट्रोजन बेसिस मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड करती है। 4 ले लीजिए, ये 4, 1 2 3 4 मिलकर किसी एक अमीनो एसिड फिनाइल एलेनाइन को कोड करते, तो एक ही बनता, आगे तो 2 है। यानी इस टेस्ट ट्यूब में केवल एक ही अमीनो एसिड मिल पाता, तो हम कहते हमारा कोड कैसा है? टेट्राप्लेट। तब आप कह देते ये कोड कैसा? टेट्राप्लेट। अब ये जो भी पॉइंट्स है उन्हें देखिए। निरेनबर्ग ने प्रयोग किया, आरएनए सिंथेसाइज किया लैब में सेवेरो ओको एंजाइम के द्वारा। ये आरएनए होमोपॉलीमर है यूरेसिल का। इस बोर्ड पे जो आप आरएनए देख रहे हैं इसमें यूरेसिल के 6 मॉलिक्यूल्स आपको मिलने हैं। अब अगर इसको आप ट्रांसलेट करें तो 6 ही आपको मिल जाते हैं अमीनो एसिड, ये 6 बेस और 6 ही अमीनो एसिड मिलते, तो हम कहते हैं कोड कैसा? सिंगलेट। यानी हर नाइट्रोजन बेस एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। अगर आप इसे ट्रांसलेट करते और आपको 3 फिनाइल एलेनाइन मिलते, इसका मतलब कोड डबलेट है कि 2 नाइट्रोजन बेसिस मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। अगर यहां पर केवल एक ही अमीनो एसिड मिलता तो आप कोड कैसा कहते हैं? टेट्राप्लेट। यानी 4 बेसिस मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। बट रियल में यहां आपको कितने मिले? 2 अमीनो एसिड। और 2 अमीनो एसिड का मिलना कंफर्म कर रहा है कि कोडोन कैसा है? ट्रिपलेट। यानी कि 3 नाइट्रोजन बेसिस मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। और 6 बेसिस थे हमारे पास, तो 2 अमीनो एसिड्स आपको मिले, जो कि यहां पे कंफर्म कर रहा है कोडोन का नेचर ट्रिपलेट आप यहां पर बताएंगे। और इसी में अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे पहला खोजा गया कोड, तो वो भी यही है, ट्रिपल यू। आपने यहां पे कहना है कौन से अमीनो एसिड के लिए, तो वो भी हम बता सकते हैं फिनाइल एलेनाइन अमीनो एसिड के लिए। तो निरेनबर्ग ने अपने प्रयोग से ये सिद्ध कर दिया कि जेनेटिक कोड का नेचर कैसा बताएंगे? ट्रिपलेट। मींस की 3 बेसिस मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। अब यहीं अगर आप आगे देखें एक और एग्जांपल इसी सीक्वेंस का, क्योंकि हमने यूरेसिल का लिया, एडेनिन का भी आप बना सकते हो होमोपॉलीमर।
ये एडेनिन का होमोपॉलीमर आरएनए आप बनाना चाह रहे हैं, वही सेल फ्री सिस्टम यानी लैब में टेस्ट ट्यूब में बिना डीएनए के, तो कौन सा एंजाइम, सेवेरो ओको एंजाइम, इसने बनाया आरएनए। ये भी होमोपॉलीमर है और ये भी 1 2 3 4 5 6 हमने लिए। अब इस आरएनए को आप ट्रांसलेट करें, ट्रांसलेट करने पर अमीनो एसिड आपको मिलेंगे। यहां कौन से अमीनो एसिड मिले, लाइसीन, और लाइसीन कितने मिले देख सकते हैं आप, 2 लाइसीन है, तो यानी 3 नाइट्रोजन बेस मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। ट्रिपलेट फिर से कंफर्म हुआ। एक और लीजिए नाइट्रोजन बेस, साइटोसिन, इसे भी आपने लैब में बनाना है, सेल फ्री सिस्टम बिना किसी डीएनए के, तो यहां भी वही एंजाइम सेवेरो ओको एंजाइम जो बनाता है यहां पर आरएनए। अब इस आरएनए को भी ट्रांसलेट करेंगे, अमीनो एसिड आपको मिलेंगे। यहां भी हमें काउंट करने कितने अमीनो एसिड बन रहे हैं, क्योंकि यहां भी 1 2 3 4 5 6 ही बेसेस है, तो यहां भी आप काउंट करेंगे कितने अमीनो एसिड मिल रहे हैं। यहां अमीनो एसिड मिला कौन सा, प्रोलीन, और कितने मिले, ये भी आपको 2 ही यहां पर मिल रहे, यानी कि 3 नाइट्रोजन बेस मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। तो ये नेचर भी आपने बताना है, कैसा, ट्रिपलेट, ये सभी होमोपॉलीमर से आपने बनाया। तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, चारों के होमोपॉलीमर आपने सिंथेसाइज किए और फिर ट्रांसलेट किया, जिससे कंफर्म हुआ कि जेनेटिक कोड का नेचर कैसा, ट्रिपलेट आप बताएंगे। अब यहीं पर आपको कोपॉलीमर भी बनाने, देखिए ध्यान से, ये तो था होमोपॉलीमर, यूरेसिल का होमोपॉलीमर आरएनए बनाया गया, एडेनिन के होमोपॉलीमर बनाए, साइटोसिन के भी बनाए और गुआनिन के भी आपने बनाए, और इन गुआनिन में ग्लाइसिन आपको मिलेगा। तो इन होमोपॉलीमर से 4 अमीनो एसिड के कोड मालूम चल गए कि फिनाइल एलेनाइन के लिए क्या था, यू यू यू, ग्लाइसिन के लिए जी जी जी, इस तरह से आपने बताया 4 के। अब बाकी जो 16 रह गए उनके कोड हमें मालूम करने, तो उनके लिए हम क्या बनाएंगे, कोपॉलीमर, सहबहुलक, यानी अब आप इन चारों नाइट्रोजन बेसिस के अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाइए, जैसे एयू एयू या यूजी 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 या जीसी जीसी जीसी, इस तरह के अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो बाकी अमीनो एसिड के कोड आपको मालूम चलेंगे। और कोपॉलीमर बनाया भी गया हरगोविंद खुराना जी के द्वारा, यहां पे कई सारे कोपॉलीमर बनाए गए। कुछ एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं यहां पर। अब देखिए यहां पर इस टेस्ट ट्यूब में आपने 2 नाइट्रोजन बेसिस का कोपॉलीमर लिया है, यूरेसिल, गुआनिन, यूजी यूजी यूजी, आप देख रहे हैं ये आपने कोपॉलीमर बनाया, वही सेवेरो ओको एंजाइम के द्वारा। अब इसे भी आप ट्रांसलेट करें तो आपको मिलेंगे अमीनो एसिड, बट यहां इस बार सिंगलेट डबलेट चेक नहीं करना है, क्योंकि वो हम कंफर्म कर चुके हैं, कोड ट्रिपलेट है, मतलब 3 नाइट्रोजन बेस मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड करेगा। इस बार आपको चेक करना है कि कौन से अमीनो एसिड मिल रहे हैं ट्रांसलेशन के बाद। तो यहां आपको मिले सिस्टीन, पॉलीपेप्टाइड चेन में पहला सिस्टीन, फिर लाइसिन, फिर सिस्टीन, लाइसिन, सिस्टीन, लाइसिन, सिस्टीन, लाइसिन, ऑल्टरनेट फॉर्म में आपको मिलते गए। मीन्स कि इस चेन में पहला अमीनो एसिड कौन सा, सिस्टीन, यानी जो पहला ट्रिपलेट है वो सिस्टीन को कोड कर रहा है। और पहला ट्रिपलेट क्या बना, यू जी यू, आप देख सकते हैं पहला ट्रिपलेट क्या बना है, यू जी यू, तो हमें सिस्टीन का कोड मालूम चल गया। अब आगे वैलीन है, तो अगला ट्रिपलेट लीजिए, जी यू जी, ये जी यू जी, ये वैलीन को कोड कर रहा है। फिर हमें सिस्टीन मिल रहा है, यानी कि अगला ट्रिपलेट अगर देखें फिर से वही आएगा, यू जी यू, सिस्टीन, फिर वैलीन, ये भी आप देख सकते हैं आपको बनता हुआ मिलेगा, वैलीन जी यू जी, फिर से आपको यही देखने को मिल रहा है। यानी आप देखिए सिस्टीन वैलीन ऑल्टरनेट फॉर्म में मिल रहे हैं। तो 2 अमीनो एसिड के कोड और मालूम चल गए कि सिस्टीन का कोड क्या होगा, यू जी यू, वैलीन का कोड जी यू जी, आपने यहां पर बताना है। तो इस तरह से कई सारे विषम बहुलक यानी कि कोपॉलीमर, हेटेरोपॉलीमर हमने बनाए और उनको ट्रांसलेट किया, अलग अलग कॉम्बिनेशन बने, एजी के भी बनाए, एयू करके बनाए। तो कई सारे कॉम्बिनेशन यहां बनाए गए जिसके द्वारा बाकी के अमीनो एसिड जो आप देख रहे हैं उन सभी अमीनो एसिड के कोडोन को आपने यहां पर मालूम किया। सो स्टूडेंट्स, यहीं पर जेनेटिक कोड में नेक्स्ट आपको देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड,
यानी कि आनुवांशिक कोड के लक्षण। जेनेटिक कोड क्या है, किन्होंने बताया, कैसे एक्सपेरिमेंटली हमने प्रूव किया, ये सारे पॉइंट्स आप डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको देखने इन्हीं जेनेटिक कोड की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आपको जो दे रखी है, और उनमें सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आप देखेंगे काफी सिंपल, जिसे डिटेल में हम डिस्कस कर भी चुके हैं, वो है ट्रिपलेट। फर्स्ट आपको मिलना है ट्रिपलेट ट्रिकोडोन, जिसे हमने बताया भी कि आपका जो ए कोड है वो 3 नाइट्रोजन बेसेस से मिलकर बना है। ये आप बताएंगे यहां पर फर्स्ट प्रॉपर्टी जेनेटिक कोड की। डेफिनेशन आपको दे रखी है कि आपका ए कोड जो 3 नाइट्रोजन बेसेस से यहां पर मिलकर बना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें आरएनए में नाइट्रोजन बेसेस के नंबर्स अगर आपको दे रखे 90, आरएनए एयूजी सीजीसीए जो भी है उसमें टोटल नाइट्रोजन बेसेस आपको मिल रहे हैं 90, तो कोड कितने हो जाएंगे 30 कोड, क्योंकि 3 बेसेस मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। तो यहीं पर निर्धारित अमीनो अम्ल कितने 30 ही मिलेंगे, क्योंकि जितने कोड उतने अमीनो एसिड आपको मिलेंगे। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने बताई है ट्रिपलेट, ट्रिपलेट का सिंपल सा मीनिंग हुआ कि आपका जो 1 कोड है ये ए कोड 3 नाइट्रोजन बेसेस से मिलकर बना है। इसी फीचर को आपने कहना है ट्रिपलेट। ये हुआ यहां पर फर्स्ट कैरेक्टर। इसी तरह से आप आइए सेकंड कैरेक्टर जो आपको दे रखा है यूनिवर्सल, नियरली यूनिवर्सल। इसका भी सिंपल सा मीनिंग, यूनिवर्सल का मीनिंग यहां पर ये कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट, एनिमल्स, मीन्स की प्रोकैरियोट टू यूकैरियोट, इन सभी का जेनेटिक कोडोन का नेचर बिल्कुल सेम होगा। लगभग सभी में आपको सेम टाइप के कोडोन का नेचर मिलेगा। इसी फीचर को हमने कहा यूनिवर्सल। यानी कि प्रोकैरियोट्स में कोई कोड किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, तो यूकैरियोट्स में भी वो कोड उसी अमीनो एसिड को कोड करेगा, वो डिफरेंट को नहीं। इसे ही आपने कहना है यूनिवर्सल। यहां इसे भी आप एग्जांपल से समझे, जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में ट्रिपल यू किसे कोड कर रहा है, फिनाइल एलेनाइन, यू 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 फिनाइल एलेनाइन को कोड कर रहा है। तो प्लांट्स में भी ट्रिपल यू फिनाइल एलेनाइन को ही कोड करेगा। ऐसा नहीं कि प्लांट्स में ट्रिपल यू एलेनाइन को कोड करने लग जाए, नो, यहां भी ये फिनाइल एलेनाइन को ही कोड कर रहा है। एनिमल्स की बात करें तो यहां भी ट्रिपल यू फिनाइल एलेनाइन को ही कोड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहां सभी जगह, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म ले, बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, आप जो भी लेना चाहे, इन सभी में एक जैसा ही जेनेटिक कोडोन का फीचर आपको मिल रहा है कि बैक्टीरिया में ट्रिपल यू फिनाइल एलेनाइन, तो प्लांट्स में भी ट्रिपल यू फिनाइल एलेनाइन, एनिमल्स में भी ट्रिपल यू फिनाइल एलेनाइन को ही कोड कर रहा है। और इसे ही हमने कहना है यूनिवर्सल कैरेक्टर। इसका एक्सेप्शन कहा गया है क्योंकि नियरली आपने कहा है कि लगभग यूनिवर्सल। क्यों? एक्सेप्शन कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ प्रोटोजोआंस। यहां जेनेटिक कोड का नेचर हल्का सा डिफरेंट आपको मिल सकता है। तो 2 कैरेक्टर आपने बताए यहां पर, एक आपने कहा यहां पर ट्रिपलेट के फॉर्म में, और दूसरा आपने क्या रखा है यूनिवर्सल। अब नेक्स्ट आप लीजिए नॉन ओवरलैपिंग, अति व्यापन विहीन। क्या मीनिंग? एक नाइट्रोजन बेस केवल एक कोडोन का ही घटक होगा। एक्सेप्शन हो सकते हैं, वायरसेस है, बट मीनिंग क्या है यहां पर? नॉन ओवरलैपिंग। किसी भी नाइट्रोजन बेसिस को हम देखें एमआरएनए पर जो ट्रिपलेट 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 के फॉर्म में अरेंज है, तो एक ट्रिपलेट का जो नाइट्रोजन बेस है वो केवल उसी कोड का ही घटक है। वो नाइट्रोजन बेस किसी और कोडोन के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब जो पॉइंट आपसे कहा गया है उसे यहां समझें ताकि समझने में आपको इजी रहे। देखिए यहां ये एमआरएनए, इस पे एयूजी, सीयूए, जीयूसी, ये 3 अलग अलग कोडोन आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अब अगर इसमें नॉन ओवरलैपिंग की बात करें तो आप देखिए कितना कोड बना, पहला एयूजी, दूसरा सीयूए और तीसरा जीयूसी। इससे आप कह रहे हैं नॉन ओवरलैपिंग। जैसे पहला कोड आपने लिया एयूजी, अब इस एयूजी का जो एडेनिन है, ये एडेनिन किसी और कोड में नहीं मिलेगा, ये तो डिफरेंट एडेनिन है, ये सीयूए का घटक है, ये तो हमने लिखा है। एक नाइट्रोजन क्षार केवल एक कोडोन का ही घटक होगा, ये नाइट्रोजन बेस किसी और कोड का घटक नहीं होगा। जैसे दूसरा कौन है? सीयूए। अब ये एडेनिन केवल इसी का घटक है, ये पहले वाले का ना तीसरे वाले का, ये एडेनिन डिफरेंट है। तीसरा आपने लिया जीयूसी,
तो यहां ये गुआनिन केवल इस तीसरे कोड का घटक है और कहीं नहीं मिलेगा ये गुआनिन। ये गुआनिन डिफरेंट है, ये पहले कोड का घटक। और इसी फीचर को आपने यहां पे क्या रखा है, नॉन ओवरलैपिंग, यानी एक कोड का नाइट्रोजन बेस केवल उसी कोड में है, वो किसी और कोड का घटक नहीं बनेगा। अगर इसे आप ओवरलैपिंग से समझना शायद इजी हो जाएगा। अगर इस सीक्वेंस में आप अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग करते हैं तब आपको क्या मिलेगा, देखिए यहां पर ध्यान से, इस तरह से कि नॉन ओवरलैपिंग में तो 1 2 3 आपने बता दी। ओवरलैपिंग में पहला कोड क्या बनेगा, ए यू जी, दूसरा यू जी सी, ये ओवरलैप हो रहा है, तीसरा जी सी यू, फिर चौथा सी यू ए, पांचवा यू ए जी, फिर ए यू सी। इस तरह से 6 आपको बनते मिल रही है, 1 2 3 4 5 6 आपको मिलेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 आपको यहां पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखिए यहां पे एक लास्ट और बन जाएगा, कौन सा लास्ट में, जी यू सी, 7 हो गए। तो ये आपके ओवरलैपिंग के केस में, तो ध्यान से देखिए ओवरलैपिंग हमने किस तरह से किया, ये फीचर मिलेगा नहीं, केवल बताया जा रहा है। जैसे पहला कोड ए यू जी, नॉन ओवरलैपिंग में तो दिक्कत ही नहीं, 3 ही बनने, 1 2 3, बस ये 3 नॉन ओवरलैपिंग के बन गए। अगर आप ओवरलैप कर रहे हैं तो पहला ए यू जी, दूसरा यहां से चालू होगा यू जी सी, ये पहला ये दूसरा ट्रिपलेट के फॉर्म में, तीसरा जी सी यू, चौथा सी यू ए, पांचवा यू ए जी, छठा ए जी यू और सातवां जी यू सी। तो एक से लगाकर 7 आपको ये सीक्वेंस इधर दे भी रखे। ओवरलैपिंग करने पर 7 कोड बनते हुए आपको मिलेंगे ओवरलैपिंग में। नॉन ओवरलैपिंग में 1 2 3 सीधे ये 3 आपको मिलेंगे। तो दोनों का एक कंपैरिजन बताया गया, ओवरलैपिंग नॉन ओवरलैपिंग। बट हमारे जेनेटिक कोड का नेचर कैसा है, नॉन ओवरलैपिंग। तो नॉन ओवरलैपिंग के केस में केवल 3 कोडोन बन रहे हैं, ओवरलैपिंग में 7 बनते हुए आपको यहां पर मिलने हैं। अब यहीं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको दिया है कि एमआरएनए में नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस ये दे रखा है, इससे कितने कोडोन बन सकते हैं, कब, दोनों केस में, ओवरलैपिंग में भी और नॉन ओवरलैपिंग, दोनों केस की बात की गई है। अब अगर पहले लेते हैं हम नॉन ओवरलैपिंग, ये ओवरलैप ना करें, तो आप ही सॉल्व करें अपने लेवल पर। बिना ओवरलैप किए कितने कोड यहां बनेंगे, बिना ओवरलैप, ये 1 2 3 4, इस तरह से बिना ओवरलैप किए ट्रिपलेट आप बता रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहां ये 4 बनेंगे बिना ओवरलैपिंग के। अगर आप इसको ओवरलैप करेंगे तो आप देखें यहां पर पूरे अपने प्रैक्टिस, पेन पेपर लेकर खुद ही प्रैक्टिस आप कर सकते हैं कि पहला बनेगा सी यू जी, दूसरा यू जी ए, तीसरा जी ए यू, इस तरह से आपको करते हुए चलना है। तो आप देख सकते हैं टोटल 10 यहां बनेंगे, 10 आपको मिलने करने पर। अगर इतना लेंदी प्रोसेस ना कर पाए तो एक सीधा सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, n-2, ये फॉर्मूला भी आप चाहे तो यूज में ले सकते हैं। n नाइट्रोजन बेसिस के नंबर है, उसमें से 2 माइनस करने हैं। यहां देखिए नाइट्रोजन बेसिस के नंबर कितने हैं, 12 आपको दिख रहे हैं, 12 में 2 माइनस कर दें, अपने आप आंसर वो आना है। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाए तो एक एक ओवरलैप ना करें, काफी टाइम लग जाएगा। आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं n-2, कि जितने भी नाइट्रोजन बेसिस हमारे पास में उपस्थित है उनमें से 2 आपको माइनस कर दे दें, लेकिन केवल कब, ओवरलैपिंग के केस में। नॉन ओवरलैपिंग में फॉर्मूला नहीं लगेगा, नॉन ओवरलैपिंग में तो सीधी काउंटिंग है, 3-3 का कोड बना दें बिना ओवरलैप किए, 1 2 3 4 4 बनते हुए आपको दिख जाएंगे। तो इस फीचर को आपने क्या रखा है, नॉन ओवरलैपिंग, जो जेनेटिक कोड में आपको मिलेगा। अब यही अगला फीचर 4th नंबर, ये है कॉमा लेस, कॉमा विहीन। कॉमा फुल स्टॉप आप सभी जानते हैं, हम रेगुलर यूज में लेते हैं कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से डिफरेंशिएट करने के लिए, यानी पहला यहां कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट अब आप नया स्टार्ट करें। तो आरएनए में जब आप नाइट्रोजन बेसिस को रीडिंग लेते हैं, यहां नाइट्रोजन बेसिस के रीडिंग का पैटर्न कैसा होगा, कॉमा लेस, यानी कहीं आपको पॉज नहीं देना है,
फुल स्टॉप कॉमा जब हम लेते हैं तो पॉज देते हैं, रुकते हैं। आरएनए में जब आप रीडिंग लेंगे तो ये रीडिंग कॉमा लेस है, कॉन्टिन्यूअसली निरंतर आपको पढ़ते जाना है, निरंतर आरएनए का यहां ट्रांसलेशन होगा। इसी फीचर को आप कह रहे हैं कॉमा लेस। देखिए निकटवर्ती कोडोन्स के मध्य कोई कॉमा, कोई अवकाश नहीं होगा, कहीं पॉज नहीं देना है, कॉन्टिन्यूअस रीडिंग होगी आरएनए की, इसे ही आप कहते हैं कॉमा लेस। यहां पर कॉन्टिन्यूअस रीडिंग के लिए एक एग्जांपल लेके भी आप समझेंगे। देखिए यहां एक पॉइंट दे रखा है, एक कोडोन के सतत क्रम में निकटवर्ती कोडोन को पढ़ा जाएगा कॉन्टिन्यूअस बिना ब्रेक दिए। यदि किसी एक न्यूक्लियोटाइड को हटाया या जोड़ा जाए, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉमा लेस में, कि यदि आरएनए में किसी एक नाइट्रोजन बेस को या तो आप जोड़ दें या किसी एक नाइट्रोजन बेस को आप हटा दें, तो आप क्या देखेंगे, जिस पॉइंट पर आपने नाइट्रोजन बेस को जोड़ा है या हटाया है उसके पहले के सीक्वेंस तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन उसके बाद के सभी सीक्वेंस चेंज होते हुए आपको मिलने। तो बिल्कुल ध्यान से, कॉमा लेस में आप कह रहे हैं जिस पॉइंट पे आप बेस ऐड करें या डिलीट करें उसके पहले के सीक्वेंस बिल्कुल वैसे, लेकिन उसके बाद के सारे सीक्वेंस चेंज होते हुए आपको मिलने। इस एग्जाम्पल को लेकर आप समझ भी सकते हैं। देखिए पहले ये एक नॉर्मल आरएनए दे रखा है, सामान्य रूप से कोड क्या बन रहे हैं, पहला एयूजी, फिर सीयूए, फिर जीयूयू और सीजीयू। कॉन्टिन्यूअस रीडिंग आपने ली है, न कुछ ऐड किया न कुछ डिलीट किया, नॉर्मल। अब अगर यहां से सी को हटा दिया जाए, ये जो सी है इसको हटा देते हैं हम, तो पहला कोड क्या बनेगा, एयूजी। अब दूसरा क्या हो जाएगा, पहले दूसरे नंबर पे सी यू ए था, सी हट चुका है, अब कोड बनेगा यू ए जी, यही बनना है यू ए जी। अगला कोड यू यू सी, ये बना, यानी कितने बने, 3। अब इन 3 में आप देखें पहला तो वही है एयूजी, बट बाद के सारे कोडोन बदल गए, क्योंकि जिस पॉइंट से आपने नाइट्रोजन बेस को हटाया है उसके पहले के सीक्वेंस तो वही है, लेकिन उसके बाद के सारे सीक्वेंस चेंज हो गए। यही कहा था अभी हमने कॉमा लेस में, कि जिस पॉइंट पे आप बेस हटाएं या जोड़ें उसके पहले का क्रम वही रहेगा, बाद का चेंज होगा। अभी हमने हटाया सी को, तो आप देखिए बाद के सारे सीक्वेंस चेंज होते हुए आपको मिल रहे हैं और पहले के सारे सीक्वेंस एज इट इज आपको मिल रहे हैं। अब अगर हम जोड़कर देखें, किसको जोड़ दिया हमने, यहां पर ए, यहां पे आ गया ए, इस पॉइंट पे आपने सी के पहले आपने ए को जोड़ दिया। अब ए जोड़ने के बाद क्रम क्या हो जाएगा, पहला तो वही रहेगा ए यू जी, दूसरा ए जुड़ चुका है तो ए सी यू, ए जुड़ने के बाद ए सी यू, अब अगला ए जी यू, ये आपको मिलना है, फिर यू सी जी, ये आपको मिलेगा। तो यहां भी आप देख सकते हैं जहां पर हमने नाइट्रोजन बेस ऐड किया उसके पहले वाला सीक्वेंस तो सेम है ए यू जी, लेकिन उसके बाद के सारे सीक्वेंस यहां पर भी आपको चेंज होते हुए दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो कॉमा लेस में कहने का मीनिंग ये कि जिस भी पॉइंट पे आप बेस ऐड करें या बेस को डिलीट करें उसके पहले के सीक्वेंस सेम रहेंगे, लेकिन उसके बाद के सारे सीक्वेंस में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन अगर आपके सामने लिया जाए, क्वेश्चन ध्यान से समझे, यदि किसी आरएनए में 999 बेसेस हैं जो 333 अमीनो एसिड को कोड करेगा, जानते हैं क्योंकि एक कोड है उसमें 3 बेसेस आपको मिलते हैं, तो 333 अमीनो एसिड को कोड करने वाला दे रखा है। अब उसके 901 नंबर पर, नंबरिंग ध्यान रखते हैं 901, 901 नंबर पर जो बेस है इसको हटा दिया, जो मेन पॉइंट है उसे हम हाईलाइट कर रहे हैं, इसको हटा दिया जाता है, तो इस आरएनए की लंबाई इतनी हो जाएगी 998, क्योंकि पहले 999 का आरएनए था, 999 बेसिस का, एक बेस हमने हटा दिया है 901 नंबर से, तो अब इसकी लंबाई में एक कम यानी 998 है। तो इसमें कितने कोडोन बदल जाएंगे कि 901 नंबर से अगर हम एक बेस हटाते हैं तो कितने कोडोन बदलेंगे। याद रखिए जहां से हटाया है उसके पहले के तो वही रहने, जो भी बदलाव होगा उसके बाद वाले क्रम या कोडोन में बदलाव आपको दिखेगा। ये आपके सामने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक एमआरएनए दे रखा है, नाइट्रोजन बेसिस 999 है, 1 2 3 करते चलते चल रहे हम 999 तक, यहां आपको ये दे रखा है कि अगर आप देखें
999 तक ये आपके सामने सारे बेसिस। अब आपको करना क्या है, इसने दे रखा है कि 901 पर जो स्थित है उसे आपको हटा देना है। 900 यहां, ये 901 यानी यूरेसिल 901 हम हटा देंगे, तो पहले वाले तो कोड वही चलेंगे। 901 के बाद जितने भी है उन सभी में बदलाव आपको मिलेगा। तो ध्यान से देखें, ये पूरे तो 333 अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। 999 पूरा आरएनए हमने लिया है जो क्वेश्चन में है। 999 पूरे 999 अगर हम देखें तो यहां पूरे 333 अमीनो एसिड के कोड बनेंगे। अब 900 तक बात करें तो 900/3 यानी 300, ये तो पहले के सेम रहेंगे। इसके बाद वाले सारे चेंज होंगे। 901 क्योंकि ये आपने हटाया है तो इसके बाद वाले चेंज होंगे। अब इसके बाद कितने हैं टोटल? 99 आपके पास बेसिस है, 3 करते हैं तो 33, यानी कि आंसर होगा आपका सेकंड 33। कितने कोडोन बदल जाएंगे? आपको कहना है 33 कोडोन बदलेंगे। ये अतिव्यापन से ही हमने लिया है कि जिस भी पॉइंट पे आप बेस ऐड करें या डिलीट करें उसके पहले के तो सेम रहेंगे, उसके बाद के सारे चेंज हो जाएंगे। यानी 999 में 900 तक तो सेम चल रहे हैं, 300 अमीनो एसिड के कोड सेम रहेंगे। बचे हुए जो पीछे 99, एक हटने के बाद 98, यहां चेंजेस आएगा। यानी यहां टोटल 33 जो कोड या अमीनो एसिड बनेंगे इनके सीक्वेंस में चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। यहीं पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर आप देखें तो वो आपको मिलना है नॉन एम्बिगियस असंदिग्ध। मीन्स कि यहां अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो नॉन एम्बिगियस में आप देखेंगे एक कोड केवल एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। मीन्स कि आपका एक कोड एक से ज्यादा अमीनो एसिड कोड नहीं कर सकते। हर कोड अपने अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक है और इसी फीचर को आपने क्या रखा है यहां पर नॉन एम्बिगियस। जैसे ट्रिपल यू केवल फिनाइल एलेनाइन को कोड कर रहा है। ये ट्रिपल यू फिनाइल एलेनाइन के अलावा और किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करेंगे। इसी कैरेक्टर को आपने कहना है नॉन एम्बिगियस। तो नॉन एम्बिगियस का काफी सिंपल मीनिंग, वन कोड कोड्स ओनली वन अमीनो एसिड। एक कोड केवल एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, एक से ज्यादा अमीनो एसिड को कोड नहीं करेंगे। ट्रिपल जी किसे कोड कर रहा है? एक और एग्जांपल, ग्लाइसिन को। तो ट्रिपल जी केवल ग्लाइसिन को ही कोड करेगा, ये किसी और अमीनो एसिड को कोड नहीं करेंगे। एक्सेप्शंस, अपवाद यहां मिल सकते हैं। जैसे एक अपवाद आपको दे रखा है जीयूजी। जीयूजी यहां पर मिथ्योनाइन तथा वैलिन दोनों अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। यानी जीयूजी एक ऐसा कोड जो एक से ज्यादा अमीनो एसिड को कोड करेगा, वैलिन एंड मिथ्योनाइन। बट यहां भी जीयूजी कॉमनली अगर हम देखें तो किसे कोड करता है? वैलिन को ही। रेयर केस में ये मिथ्योनाइन को कोड करेगा, जनरली हमेशा वैलिन को कोड कर रहा है। बट अपवाद हुआ क्योंकि ये एक से ज्यादा अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। तो किसका अपवाद? नॉन एम्बिगियस। नॉन एम्बिगियस बता रहा है कि एक कोड केवल एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। जीयूजी ऐसा है जो दो अलग अलग अमीनो एसिड को कोड करेगा, एक वैलिन को और एक मिथ्योनाइन को कोड करता हुआ आपको यहां पर मिलना है। अब यहीं पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देखें तो वो दे रखा है डीजेनरेसी, अप्रासिता। डीजेनरेसी में आप क्या बताएंगे? यहां डीजेनरेसी में आप देखेंगे एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोड मिलेंगे। देखिए दोनों अलग अलग है। नॉन एम्बिगियस में आपने कहा एक कोड एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, जबकि यहां बताएंगे एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोड आपको मिलेंगे, उसे आपने कहना है डीजेनरेसी। और सिंपल सी बात, मिलना है भी क्योंकि अमीनो एसिड काफी कम है, ओनली 20 पीसी अमीनो एसिड है यहां जो प्रोटीन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और कोडोन काफी ज्यादा है 64। इसका मतलब साफ है कि अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोड हमें मिल सकते हैं। अगर एक अमीनो एसिड का एक ही कोड होता तो कोड भी 20 ही होते, लेकिन वो बहुत ज्यादा है 64। और इसी कैरेक्टर को आप कह रहे हैं डीजेनरेसी, कि एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोड आपको मिल सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल में देखिए, यहां पर एग्जाम्पल आपने ले रखा है फिनाइल एलेनाइन, और फिनाइल एलेनाइन का एक कोड सभी जानते हैं यू यू यू, ये फिनाइल एलेनाइन को कोड कर रहा है। यू यू सी, ये भी फिनाइल एलेनाइन को ही कोड कर रहा है। यानी कि एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोड, दो कोड हो गए, डीजेनरेसी। नॉन एम्बिगियस तो क्या कह रहा था?
एक कोड एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, एक से ज्यादा नहीं। यानी ट्रिपल यू केवल फिनाइल एलेनाइन को कोड कर सकता है और किसी को नहीं। लेकिन फिनाइल एलेनाइन के लिए एक से ज्यादा कोड हो सकते हैं, इसे आपने क्या रखा है, डीजेनरेसी। तो एक अमीनो एसिड आपको एक से ज्यादा कोड मिल रहे हैं। एक और एग्जांपल लीजिए, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का एक मोस्ट कॉमन कोड ट्रिपल जी, ये ग्लाइसिन को कोड कर रहा है। जीजीसी ये भी किसे कोड करेगा, ग्लाइसिन। जीजीए ये भी किसे कोड कर रहा है, ग्लाइसिन। यानी कि एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोड, 4 कोड आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। इसे हम कह रहे हैं डीजेनरेसी। तो डीजेनरेसी का सिंपल सा मीनिंग, एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोड आपको मिल सकते हैं। तो यहां 20 अमीनो एसिड के लिए टोटल 64 कोड आपको मिल रहे हैं, यही हमने कहा। तो डीजेनरेसी होना साफ है कि हर अमीनो एसिड देखें हम तो एक अमीनो एसिड के लिए जब एक से ज्यादा कोड मिले तो उसे आप कहेंगे डीजेनरेसी। जैसे फॉर एग्जांपल ल्यूसीन एक अमीनो एसिड है, इसमें भी आप देखिए 6 कोडोन्स आपको मिल रहे हैं। सेरीन इसमें भी 6 कोडोन मिल रहे हैं। आर्जिनिन यहां भी 6 कोडोन आपको देखने को मिल रहे हैं। एक्सेप्शन यहां भी है। और यहां एक्सेप्शन का क्या मतलब होगा, डीजेनरेसी का मतलब था एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोड। अगर कोई अमीनो एसिड ऐसा जिसके पास केवल एक ही कोड हो जाए तो वो एक्सेप्शन हुए। और 2 एक्सेप्शन है, एक तो मिथ्योनाइन और एक आप कहेंगे यहां पर ट्रिप्टोफेन। ये 2 ऐसे अमीनो एसिड जिनके केवल एक और एक कोड है। बाकी हर अमीनो एसिड के लिए आप देख सकते हैं आपको एक से ज्यादा कोड देखने को मिलेंगे। इसे आपने कहना है डीजेनरेसी। तो यहां पर कैरेक्टर्स आप देखते हुए चल रहे हैं। ट्रिपलेट बताया आपने, यूनिवर्सल हमने कहा, कॉमालेस जिसमें आप कंटिन्यूअस रीडिंग बता रहे हैं, ओवरलैपिंग आपने कही, नॉन एम्बिगियस और डीजेनरेसी आपने कहे। अब यहीं पर स्टार्ट कोडोन की बात की जाए, आरएनए पर वो कौन सा कोड जो ट्रांसलेशन स्टार्ट करे उसे आपने कहना है स्टार्ट कोडोन। और आरएनए पे ट्रांसलेशन स्टार्ट करता है एयूजी। तो ये एक्चुअल में यहां पर स्टार्ट कोडोन का काम करेगा, एयूजी ये स्टार्ट कोडोन। एयूजी एक और काम कर रहा है, दोहरे कार्य, एक तो स्टार्ट कोडोन का और दूसरा ये मिथ्योनाइन को भी कोड कर। तो इसके 2 काम आप बताते हैं, एक तो स्टार्ट कोडोन एंड कोड्स फॉर मिथ्योनाइन। स्टार्ट कोडोन के साथ साथ ये मिथ्योनाइन को भी कोड करने का काम कर रहा है। प्रोकैरियोट्स की बात की जाए, प्रोकैरियोट में भी स्टार्ट कोडोन सेम यही है, एयूजी। प्रोकैरियोट में भी स्टार्ट कोडोन एयूजी होगा और ये भी मिथ्योनाइन को ही कोड कर रहा है। लेकिन केवल एक डिफरेंस कि यहां जो मिथ्योनाइन है वो एन फॉर्माइल मिथ्योनाइन होगा। प्रोकैरियोट यूकैरियोट का डिफरेंस देखिए, दोनों का स्टार्ट कोडोन एयूजी है, दोनों में पहला अमीनो एसिड मिथ्योनाइन ही है। लेकिन प्रोकैरियोट का जो मिथ्योनाइन है वो एन फॉर्माइल मिथ्योनाइन आपको मिलना है प्रोकैरियोट के केस में, केवल स्टार्टिंग में जब एयूजी आएगा तब। अगर बीच में कहीं आरएनए में और कहीं एयूजी आया, जैसे ये बीच में आप देख रहे हैं, तो आंतरिक कोड ये तो मिथ्योनाइन को ही कोड करेगा। यानी शुरुआत का जो एयूजी है वो एन फॉर्माइलेटेड मिथ्योनाइन होंगे, बाकी जितने भी एयूजी आपको मिलेंगे वो सिंपल मिथ्योनाइन के फॉर्म में ही आपको मिलने हैं। तो यूकैरियोट्स स्टार्ट कोडोन एयूजी, शुरुआत में मिथ्योनाइन को ही कोड करता हुआ आपको यहां पर मिलना है, मिथ्योनाइन को कोड करेगा। और बीच में भी कहीं एयूजी आएगा तब भी वो मिथ्योनाइन को ही कोड करेगा। प्रोकैरियोट्स की बात करें तो स्टार्टिंग वाला एयूजी फॉर्माइल एंड फॉर्माइल मिथ्योनाइन है, जबकि बीच में जो एयूजी आएंगे वो केवल मिथ्योनाइन को ही कोड करेगा। तो ये डिफरेंस ध्यान रखें। यानी प्रोकैरियोट यूकैरियोट का स्टार्ट कोडोन तो सेम है एयूजी, दोनों के ही स्टार्टिंग में मिथ्योनाइन आएगा। केवल प्रोकैरियोट का स्टार्टिंग वाला मिथ्योनाइन एन फॉर्माइल मिथ्योनाइन है, बाकी कहीं भी अगर मिथ्योनाइन आपको मिले तो वो एयूजी आपको मिले तो सिंपल मिथ्योनाइन को ही यहां पर कोड कर रहा है। अब अगर यूकैरियोट्स में आप देखें एक सीक्वेंस आपको दे रखा है, स्टार्ट कोडोन एयूजी मिथ्योनाइन को कोड कर रहा है, आगे आप देखें ये किसे कोड करेगा, ये भी वही आपने बताना है, मिथ्योनाइन को ही कोड करता हुआ। तो शुरुआत में केवल मिथ्योनाइन, बीच में भी एयूजी आए तो मिथ्योनाइन। लेकिन एक पॉइंट और जो जीयूजी के लिए हमने कहा था, अगर स्टार्टिंग में आपको एयूजी न मिल पाए और वहां अगर जीयूजी उपस्थित है तो आप देखेंगे ये जीयूजी मिथ्योनाइन को कोड कर सकता है। आंतरिक फिर वही, दोबारा अंदर कहीं भी जीयूजी आए
तो वो अपने नॉर्मल अमीनो एसिड को ही, वैलिन को ही कोड करेगा। तो जीयूजी प्रारंभ में आया तो मिथ्योनाइन, बीच में कहीं आए तो नॉर्मल वैलिन। इससे आरएनए के सीक्वेंस से समझिए आप। इस आरएनए में आप देखिए शुरुआत में जीयूजी आपको मिल रहा है, तो ये स्टार्ट कोडोन का काम करेगा, और स्टार्ट कोडोन यानी ये मिथ्योनाइन को कोड करेगा। फिर इस आरएनए में आगे चलिए, फिर से जीयूजी आया, लेकिन अब ये स्टार्ट में नहीं है, यानी ये अब अपने नॉर्मल अमीनो एसिड वैलिन को ही कोड करता हुआ आपको मिलेगा। यहां आपको वैलिन मिलना है। तो ये डिफरेंस आप बताना चाह रहे हैं कि एयूजी मिथ्योनाइन को कोड कर रहा है, स्टार्ट कोडोन है। अगर स्टार्टिंग में एयूजी की जगह जीयूजी आया तब भी अमीनो एसिड वही रहेगा, मिथ्योनाइन। बट आगे चल के हम देखें जीयूजी आता है तो अब ये मिथ्योनाइन को कोड ना करके वैलिन को ही कोड करेगा। और इसलिए प्रॉपर्टीज में आपसे मैंने कहा भी था कि जीयूजी नॉर्मली वैलिन को ही कोड करता है, रेयरली मिथ्योनाइन को कोड करेगा, और वो भी केवल कब, अगर वो बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन में आपको मिल रहा है। बाकी कहीं भी जीयूजी मिले तो वो नॉर्मल वैलिन को कोड करेंगे। ये हुआ स्टार्ट कोडोन। अब आपके सामने स्टॉप कोडोन, क्योंकि ट्रांसलेशन अगर आपने स्टार्ट किया है तो कहीं ना कहीं स्टॉप भी करना होगा। तो स्टॉप कोडोन की अगर हम बात करें तो ये आपके सामने एक आरएनए, आपने कहा यहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं एयूजी, ये स्टार्ट कोडोन का रोल प्ले कर रहा है। तो अमीनो एसिड बनते जाएंगे 1 2 3 4, इस तरह से आप देखिए बन रहे हैं। अब आगे कौन आ गया, यूएजी, और यूएजी ये एक्चुअल में कौन है यहां पर, स्टॉप कोडोन। ये ट्रांसलेशन पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस को रोक देगा। जैसे ट्रांसक्रिप्शन में टर्मिनेटर था, स्टार्ट हुआ प्रमोटर से, टर्मिनेटर पे स्टॉप, वैसे ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा एयूजी स्टार्ट कोडोन से, और ये स्टॉप साइट आपको मिल रही है। स्टॉप कोडोन अगर हम देखें तो 3 स्टॉप कोडोन आपको मिलते हैं, यूए, यूएजी, यूजीए। हमने एग्जांपल लिया है यूएजी का, एग्जांपल आपने ले रखा है। कोई भी स्टॉप कोडोन आपको मिल सकता है, लेकिन याद रखने तीनों कि 3 स्टॉप कोडोन है, यूए, यूएजी और यूजीए। तीनों में से कोई भी सीक्वेंस अगर आपको मिले तो वहां पर पॉलीपेप्टाइड चेन के सिंथेसिस को आपने रोक देना है। स्टार्ट आप एयूजी से करें, लेकिन जैसे ही आए तीनों में कोई भी एक आपको स्टॉप कर देना है। मीन्स की टोटल कोड तो आपके पास 64 है, सेंस कोडोन अब कितने हो गए, 61। क्यों, क्योंकि 64 में से 3 आपने माइनस कर दिए। ये 3 नॉनसेंस कोड या स्टॉप कोडोन आप यहां पर बता सकते हैं, जो किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं कर रहा है। तो टोटल कोडोन 64, स्टार्ट कोडोन एयूजी आप बता रहे हैं, और स्टॉप कोडोन 3 है। 3 माइनस करते ही सेंस कोडोन आपके पास में यहां पर रह जाते हैं 61। क्लियर स्टूडेंट।